Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will learn about the topic rickets, its causes, then its symptoms and then its treatment. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बच्चों के डिजीज़ की जिसका नाम है rickets. So without wasting further time, let's start today's video. Rickets is a childhood bone disorder. मतलब जो सबसे मेन बात है इस डिज़ीज़ की वो ये है कि ये डिज़ीज़ छोटे बच्चों को ही होता है, मतलब ये डिज़ीज़ मोस्टली बचपन में ही होता है. नेक्स्ट, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स विच लेड्स टू एबनॉर्मल बोन ग्रोथ. अब जैसे कि हमें ये बात पता है कि बोन सबसे रिजिड पार्ट होता है हमारी बॉडी का, और इसी वजह से हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन हो पाता है बोन्स की वजह से बेसिकली. बट इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं, जो बच्चों की बोन्स होती हैं, वो सॉफ्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से बोन्स की abnormal ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट, द मेन कॉज इज़ लैक ऑफ विटामिन डी एंड नॉट कंज्यूमिंग इनफ कैल्शियम. मीन्स सबसे बड़ा रीज़न इस डिज़ीज़ का होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. मीन्स जब बोन्स को प्रॉपर विटामिन डी या प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में ये डिज़ीज़ हो सकता है, या उस कंडीशन में इस डिज़ीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट, it is the condition usually linked to malnutrition. So, malnutrition is a bad health that is the result of not consuming right kind of food. इसका मतलब है कि जब हम जितना फूड बॉडी को रिक्वायर है या जिस टाइप का फूड की बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस टाइप के फूड को हम कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वो कंडीशन होती है माल न्यूट्रिशन. तो बेसिकली जो रिकेट्स होता है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से ही होता है. नेक्स्ट, रिकेट्स मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन बट मे ऑल्सो अफेक्ट अडल्ट्स. दैट कंडीशन इज़ नोन एज ऑस्टियोमलेशिया. इसका मतलब है कि रिकेट्स मेनली बच्चों को होता है, बट अगर ये डिज़ीज़ किसी बड़े पेशेंट को हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया. नेक्स्ट इज़ सिम्टम्स. नंबर 1, बोन पेन. बोन में पेन होने लगेगा. नंबर 2, बोन कैन ब्रेक ईजीली. बोन क्योंकि सॉफ्ट हो चुकी हैं तो वो ईजीली ब्रेक हो सकती हैं. अब रिजिड तो है नहीं, सॉफ्ट है वो, तो ईजीली ब्रेक हो सकती हैं, फ्रैक्चर बहुत ईजीली हो सकता है. सेकेंड, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड. कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है, इसी वजह से डिजीज़ हुआ है, तो इसी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल अपने आप ही लो हो जाएगा. नेक्स्ट, शॉर्ट हाइट एंड लो वेट. क्योंकि बोन की ग्रोथ के लिए प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है तो हाइट भी शॉर्ट रहेगी और वेट भी लो रहेगा बहुत ज़्यादा. तो बेसिकली यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है इस डिज़ीज़ में. सो नेक्स्ट वन इज़ डेंटल प्रॉब्लम्स सच एज डिलेड फॉर्मेशन ऑफ टीथ और लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज़. अब इसमें क्या होता है, जैसे छोटा बेबी होता है उसकी टीथ फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो इस डिज़ीज़ में वो टीथ फॉर्मेशन बहुत डीले हो जाती है, और सेकंड, कैविटीज़ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अब नेक्स्ट वन इज़ नॉक नीज. It is the condition when a child stand up straight with their knees together but their feet and ankles stay apart. अब जैसा कि इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली हमें दिख भी रहा है नॉर्मल कंडीशन और नॉक नी कंडीशन. नॉक नीज कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारे एंकल हैं और फीट हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो रहा है या डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है. सो इन दिस स्लाइड वी हैव स्टडीड द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स. In next slide, we will discuss the causes of the rickets. Number 1, deficiency of vitamin D. Number 2, deficiency of calcium. तो ये दोनों चीज़ हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस. मीन्स फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकता है. और नेक्स्ट पॉइंट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर. मतलब अगर जेनेटिक की कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. इन दिस स्लाइड वी विल कवर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज़. सो द नंबर 1 इज़ अ चाइल्ड विद रिकेट्स इज़ मोर प्रोन टू फ्रैक्चर और परमानेंट बोन डिजीज़. इसका मतलब है कि जिस चाइल्ड को ये प्रॉब्लम हो रही है, रिकेट्स डिजीज़ हो रहा है,
वो बोन सॉफ्टनिंग की वजह से उसे फ्रैक्चर होने के चांसेस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कोई भी परमानेंट बोन डिजीज़ हो सकती है। नंबर सेकेंड, लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड लेड्स टू सेवरल प्रॉब्लम्स सच एज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि बॉडी में कैल्शियम लेवल लो हो चुका है तो ब्लड में भी कैल्शियम लेवल ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज़ स्केलेटल डिफॉर्मिटी। स्केलेटल की कोई भी डिफॉर्मिटी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ स्केलेटल फ्रैक्चर में अकर विदाउट कोज। इसका मतलब है कि जैसे हमारी किसी भी बोन पे कोई फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर तब होता है जब बोन पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है या फिर एक्स्ट्रा कोई स्ट्रेस पड़ जाता है जो कि बोन हमारी वो बियर नहीं कर पाती, तब फ्रैक्चर होता है। ऐसे ही नहीं कि हल्का सा हिट किया और फ्रैक्चर हो गया। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि बिना रीज़न के, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं, थोड़े प्रेशर से ही बोन फ्रैक्चर हो सकती है। इन दिस स्लाइड विल डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ दिस डिजीज़। तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ये डिजीज़ होने का सबसे ज़्यादा रिस्क किस किस को होता है। सो नंबर 1, रिकेट्स इज़ इन मोर लाइकली टू अकर अमंग चिल्ड्रन हु आर पुअर बिकॉज ऑफ लिमिटेड न्यूट्रिशन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है कि मेन जो रीज़न होता है इस डिज़ीज़ का वो है कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो बेसिकली ये डिज़ीज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू पर डिपेंड करता है, बट जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं उनके पास लिमिटेड ही न्यूट्रिशन होता है, तो इसी वजह से ये डिज़ीज़ उनको होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट वन इज़ पुअर एक्सपोजर टू सनलाइट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई चाइल्ड है उसका सनलाइट से एक्सपोजर नहीं होता है या बहुत कम होता है, तो उसे भी ये डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी रिस्क फैक्टर में आता है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेस्ट फीड न्यू बॉर्न्स हुज मदर्स आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है और उसकी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और उनका एक्सपोजर भी सनलाइट में नहीं हो पा रहा है, तो उस छोटे बेबी को भी ये डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। टिल हेयर वी हैव स्टडीड अबाउट सिम्टम्स, कॉजेज, कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ रिकेट्स. In this slide we will see prevention of rickets. So number 1 is enriching milk, food and some other food products. तो हमें अच्छी क्वालिटी का मिल्क, फूड और अदर फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने चाहिए जो हमारी बॉडी को अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू दे पाए। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोजर टू इनफ सनलाइट। मतलब सनलाइट का एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिज़ीज़ के प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमिंग डेली विटामिन डी सप्लीमेंट्स। इसमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं डेली बेसिस पे, ताकि बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। नेक्स्ट वन इज़ प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन शुड टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन डी टू पास ऑन द न्यूट्रिशंस टू देयर चाइल्ड। इसका मतलब है कि जो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वीमेंस हैं उन्हें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी कंज्यूम करना चाहिए टू पास ऑन द न्यूट्रिशन टू देयर चाइल्ड. So basically, to prevent rickets, you have to consume a healthy and balanced diet. Rickets can leave permanent disability if left untreated. ये डिज़ीज़ बहुत सारी परमानेंट डिसेबिलिटीज़ कॉज कर सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ तो. नेक्स्ट इज़ कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ द चाइल्ड शोज साइन ऑफ रिकेट्स इवन आफ्टर ईटिंग प्लेंटी ऑफ कैल्शियम्स एंड विटामिन डी रिच फूड. इसका मतलब है अगर कोई चाइल्ड बहुत प्लेंटी अमाउंट ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी कंज्यूम करने के बाद भी किसी भी तरह के साइंस या फिर किसी भी तरह का सिम्टम शो करता है रिकेट्स के, तो देन इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. So the topic is over here. That's all I wanted to say in this video. I hope you all understood the topic. If you have any doubt, then let me know in the comment below. Please like my video, hit the subscribe button and don't forget to press bell icon so that you get notification of each update of my channel. Stay tuned for next video. Thank you for watching this video. Have a great day.